वेलकम करता हूं गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं Realme Watch 2 Pro वर्सेस बोट एक्सटेंड। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन चाहिए। आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल में Realme Watch 2 लॉन्च होने वाली है। Realme की जो बहुत ज़्यादा जो सक्सेसर वॉच है इसके साथ Realme इसको लॉन्च करने वाला है। और Realme की जो पहली फर्स्ट जनरेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उसी के साथ साथ Realme 2 भी आने वाली है 23 तारीख को फ्लिपकार्ट पे। और Realme Watch 2 Pro जो कि उसका भी अपग्रेडेड वर्जन है वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी प्राइम डेज़ पे। और प्राइम डेज़ मेनली आपको 26 से 27 तारीख को होने वाला है अमेज़ॉन पे। और जो भी प्राइम मेंबरशिप लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसे कि एक और वॉच है सीरीज़ 2, उसमें आपको करीब करीब 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप प्राइम मेंबर हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए और भी बेहतरीन बात है, क्योंकि 450 रुपीज़ में जो 999 रुपीज़ का पैकेज होता है वो आपको मिलता है एज अ प्राइम मेंबरशिप। आप प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, अगर आप 18 से लेकर 24 साल के बीच में हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है एज ए स्टूडेंट ऑफर। 450 रुपीज़ में पूरे साल का आपको प्राइम मेंबरशिप मिलता है। साथ में फ्री डिलीवरी सर्विसेज मिलती हैं अमेज़ॉन से जब भी आप शॉपिंग करते हो। और साथ में एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलता है आपको। और साथ ही में आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है आपको प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करते ही। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे दोनों में ही आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रेफरेंस देना चाहूँगा Realme को। Realme आपको 1.75 इंचेस की डिस्प्ले देता है। साथ में यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है 320x385 पिक्सल्स का है। ऑन द अदर हैंड बोट एक्सटेंड की बात मैं करूँ तो 1.69 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है। 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है यहाँ पे। दोनों में ही सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस ये है कि Realme Watch 2 Pro में आपको 30 फ्रेम पर सेकेंड का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो ज़्यादा फ्लूइड साबित होने वाली है। यहाँ पे रैम रोम ज़्यादा दिया गया है बोट एक्सटेंड से। बोट एक्सटेंड आपकी थोड़ी सी लैग करती है जब आप एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाते हो। थोड़ा सा जो UI है वो स्टटर करता है, लैग करता है एज कम्पेयर टू Realme। आगे बात करें यहाँ पे रेस टू वेक मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता है। 2.5D कर्व ग्लास यूज किया गया। एग्जैक्टली नहीं बताया कि प्रोटेक्शन कौन सा प्रोवाइड किया गया, बट यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड किया गया होगा। आगे बात करें 323 पर पिक्सल LCD मिलती है Realme की, और बोट की आपको 326 पर पिक्सल LCD मिलती है। जो टेक्स्ट की शार्पनेस है दोनों ही वॉचेस में सिमिलर ही, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड गाइस थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो Realme में अप्रॉक्सीमेटली 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बोट में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट होने वाली है Realme Watch 2 Pro एज कम्पेयर टू बोट। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ऑल इन ऑल यहाँ पे Realme आगे निकल जाती है। Realme जीत जाती है फर्स्ट सेगमेंट में, जो कि डिस्प्ले का सेगमेंट है। बात करते हैं वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे दोनों में ही आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं। बोट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 वॉच फेस मिल जाते हैं एज ऑफ नाउ, बट कंपनी और भी ऐड कर देगी इन फ्यूचर अपडेट्स। और Realme की बात करूँ तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलते हैं, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर का भी सपोर्ट मिलता है Realme में, जो कि बोट में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में भी अगर मैं मेनली जाऊं तो मैं जाना चाहूँगा Realme की तरफ एज कम्पेयर टू बोट। तो यहाँ पे सेकंड डिपार्टमेंट में भी हमारी Realme Pro 2 जीत चुकी है। बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो यहाँ पे Realme में अमेजिंगली 90 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एज कम्पेयर टू बोट में आपको 14 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। तो यहाँ पे बोट एक्सटेंड थोड़ा सा मतलब पीछे है Realme से एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के मामले में। और Realme में आप बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आगे बात करते हैं यहाँ पे IP68 की रेटिंग मिल जाती है। दोनों में ही आपको 50 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आप सबमर्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। इवन डेडिकेटेड स्विमिंग मोड भी दिया गया है दोनों ही वॉचेस में। अब बात करेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे Realme की ज़्यादा एक्यूरेट आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका डेडिकेटेड सेंसर लगा हुआ है। बोट में भी आपका डेडिकेटेड सेंसर है, बट बात करूँ तो ज़्यादा एक्यूरेट सेंसर है। इसका अगर 90% आपको 95% तक एक्यूरेसी रेट मिलता है, तो बोट का आपका 85 to 90% एक्यूरेसी रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे, बट एक्यूरेट है थोड़ा सा Realme का एज कम्पेयर टू बोट। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे Realme में 3x एक्सेलेरोमीटर जायस्कोप सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आपको मिल जाता है एज कम्पेयर टू बोट में आपको सिंगल एक्सेलेरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। बात करेंगे यहाँ पे मेन एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, मे बी Realme Watch 2 Pro में अवेलेबल हो जाए OT अपडेट के थ्रू, बट एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल सेइंग नहीं है Realme की तरफ से। और बोट में तो है नहीं, रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, वाइब्रेशन के थ्रू ये आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। बात करें फुल टच डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे, स्मूथ आपका ज़्यादा लगने वाली है Realme एज कम्पेयर टू बोट। 40 to 50% आपको स्मूथ लगेगा जब आप UI से स्क्रॉल करोगे एज कम्पेयर टू बोट एक्सटेंड। और यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों में ही आपको रिसीव हो जाएंगे।
बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की, तो ब्लूटूथ 5.0 आपको मिलता है। 10 मीटर तक की रेंज आपकी कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे कोई भी स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कनेक्टिविटी में। और यहाँ पे दोनों की एप्लीकेशन अलग है। बोट वियरेबल्स के नाम से आई गेस मिलेगी आपको, और रियलमी की रियलमी लिंक एप्लीकेशन, जहाँ पे सारे के सारे उनके प्रोडक्ट्स लिंकअप हो जाते हैं। फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन आपको मिल जाता है रियलमी में। बोट एक्सटेंड में आई गेस कैमरा शटर बटन का ऑप्शन नहीं दिया गया है एज ऑफ नाउ, बट मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स कंपनी ऐड कर दे। बट मेरे ख्याल से बहुत सारी वॉचेस में अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐड नहीं हो पाता है वो, तो मे बी इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, और ऑफिशियली मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता। अगर आपको पता है कि अगर बोट एक्सटेंड में कैमरा शटर बटन है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, रियलमी लिंक एप्लीकेशन रियलमी के लिए डाउनलोड करनी है, बोट वियरेबल्स आपको बोट के लिए डाउनलोड करनी है। और यहाँ पे बोट एक्सटेंड के लिए आपको वियरेबल्स से हटके आप ये भी कर सकते हो बोट वेव एप्लीकेशन, क्योंकि वियरेबल्स के लिए आई गेस जो आपकी बोट वॉच फ्लैश है और बोट डेल्टा है वो पेयर होंगी, तो आप बोट वेव एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे रियलमी बहुत आगे निकल जाती है बोट से। इवन डबल आपको रैम रोम मिलता है। यहाँ पे हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टिपिकल यूआई मिलता है रियलमी का, जो कि अच्छा है, और बोट का भी आपका कस्टम यूआई मिलता है बोट की तरफ से, और सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही। बट रियलमी का जो बटन है फ्लश्ड है, जो ज़्यादा बेटर फील होता है एज़ कम्पेयर टू बोट जो बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड गाइज, अब बात करेंगे बैटरी बैकअप, चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में, तो 2 घंटे ऑलमोस्ट दोनों ही वॉचेस लेती हैं फुल चार्ज होने में। 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है दोनों ही वॉचेस। यहाँ पे 390 mAh बैटरी का यूज़ किया गया रियलमी में, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज़ है वो भी बड़ा है। ऑलमोस्ट बेजललेस एक्सपीरियंस मिलता है आपको, बहुत कम बेजल्स हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे, तो ज़्यादा प्रीमियम फील होती है इन हैंड्स एज़ कम्पेयर टू बोट में थोड़े से आपको बेजल्स लगेंगे किनारे किनारे। और बोट की बात करूँ तो 300 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम करता है बोट ऑन पेपर, और रियलमी आपका 14 दिन का रन टाइम क्लेम करता है ऑन द पेपर। बात करते हैं डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है रियलमी में, और बोट में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर वॉच को चार्ज करो तो 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग लाइफ बैटरी की बनी रहती है। बात करें यहाँ पे एक्चुअल में, अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन आपने ऑफ कर दिया, ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिया, आप टाइम देख रहे हो ऑनली और स्टेप्स को काउंट कर रहे हो वॉच में ही, तो आप 7 दिन तक जूस ले लोगे रियलमी से, और बोट में आपको 5 दिन का रन टाइम मिल जाएगा। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, आपने मतलब कॉल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखे हैं, मतलब कॉल के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं आपके पास, HR मॉनिटर भी कर रहे हो 24/7, और स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो, तो रियलमी आपकी करीब करीब 5 से 6 दिन चल जाएगी, और बोट आपकी सिर्फ 4 दिन ही चलेगी। और रियलमी में एक यूनिक फंक्शन ये भी है कि आपको GPS इनबिल्ट मिलता है, तो ऑल टाइम आपको अपने फ़ोन को लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप बिना फ़ोन के जाओगे तब भी आप अपने लोकेशन एक्सेस ले सकते हो अपनी वॉच से ही। और आगे बात करें यहाँ पे जो रियलमी की वॉच है रियलमी 2 Pro, यहाँ पे आपको GPS कंटिन्यूसली ऑन अगर करते हो तो 1 या 2 डेज़ तक आपको लगातार का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मेन फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे HR मॉनिटर सबसे पहले मिल जाता है, डायनामिक हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है रियलमी में, आप लाइव देख सकते हो हार्ट रेट को, और SpO2 ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। और यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आपको दोनों में मिल जाता है, कैलोरी बर्न स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है, कब आपको उठना है, कब आपको थोड़ा सा पानी वानी पीना है, वो सब आपको मिल जाता है दोनों में ही। वाटर रिमाइंडर आपको जैसे कि रियलमी में मिल जाता है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड आपको बोट में मिल जाता है। तो यहाँ पे रियलमी में एक एडेड एडवांटेज ये है कि GPS का फंक्शन आपको मिल जाता है, तो रियलमी थोड़ी सी आगे निकल चुकी है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में। अगर मैं चूज़ करूँगा तो रियलमी को यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी का और स्ट्रैप मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे रियलमी वॉच थोड़ी सी हल्की है एज़ कम्पेयर टू बोट, और यहाँ पे जो स्ट्रैप साइज़ है वो 22 mm है दोनों में ही, तो आफ्टर मार्केट का भी आप लगा सकते हो। येस, स्ट्रैप्स रिमूवेबल हैं दोनों ही वॉचेज़ में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है, तो यहाँ पे स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोई भी टफ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे कोई भी इरिटेशन आपको नहीं होने वाली लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे वॉच डायल और बेस पॉलीकार्बोनेट का आपका मिलता है बोट का, एज़ कम्पेयर टू रियलमी में आपको जो वॉच डायल है वो एल्युमिनियम का मिलता है, तो ये अच्छी बात है। रियलमी ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, प्रो में आपको एल्युमिनियम मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिलता है एज़ कम्पेयर टू बोट। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, दोनों की ही जो बिल्ड क्वालिटी है स्टडी है। यहाँ पे एल्युमिनियम होता तो ज़्यादा बेटर होता बोट में, बट एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं है। एंड गाइज मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही सरपास कर जाती हूँ जितने भी वॉचेस है इस प्राइस सेगमेंट में। और अब बात आती है प्राइसिंग की, तो रियलमी वॉच आपकी मेरे ख्याल से 4500 to 5000 रुपीज़ के बीच में लॉन्च होगी, बट अगर उससे कम में हो जाए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उससे कम हो जाए लॉन्च, तो और भी अच्छा है प्राइम डेज पे। बोट की बात मैं करूँ तो 3000 रुपीज़ की लॉन्च हुई थी, और उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, मतलब 3500 रुपीज़ अभी हो चुका है, बट प्राइम डेज पे इसकी जो सेल है वो और सस्ती होने वाली है, मतलब 3000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी इस सेल पे।
26 से 27 तारीख को। और अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी होगी तो और भी सस्ता हो सकता है मे बी। और अगर आप स्टूडेंट हो तो और आपके लिए बेनिफिट है। 450 रुपीज़ में पूरे साल का आपको प्राइम मेंबरशिप मिलती है। अगर आप शॉपिंग करते हो अमेजोन से तो और भी अच्छी बात है। फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी इवन अगर आपका ऑर्डर 100 से भी कम का है तब भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड गाइज मैंने सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लास्ट में अपना जो ओवरव्यू है वो देना चाहता हूँ। मतलब मैं अगर होता तो कौन सी चूज़ करता, Realme की चूज़ करता, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे हैं। सेकेंडली इसमें GPS का फंक्शन मिलता है। थर्ड यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा है। फोर्थ यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज़ है बहुत अच्छा है। यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिलती है और ऑलमोस्ट बेजललेस एक्सपीरियंस मिलता है आपको यहाँ पे। और इसी के साथ साथ एक्यूरेसी के मामले में भी Realme थोड़ा सा आगे निकल जाती है, क्योंकि Realme फर्स्ट जनरेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ और फेयरली एक्यूरेट मेरे को नज़र आती है यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको टिक करती जा रही है Realme। और बोट में भी आपको कुछ फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपये आपको कम में प्राइस में मिल जाएगी, ये तो अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड कम है, यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बट Realme सारे डिपार्टमेंट को ओपन कर चुकी है, सारे डिपार्टमेंट को टिक कर रही है। बट अगर इसमें एक चीज़ और होती, स्टोर करने का, सॉन्ग स्टोर करने का एक ऑप्शन होता तो अमेजिंग होता, क्योंकि AIoT कंट्रोल इसमें मिलता है आपको। आप अपने AIoT डिवाइसेस को, Realme डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच से ही, चाहे आपने नेक बैंड ईयरबैंड पहन रखा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बोट में वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे Realme बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। मेरे ख्याल से Realme 30 to 40% बोट से अहेड है। सो गाइज ये था मेरा एक स्मॉल सा डीप डाउन कंपैरिजन। यस, स्मॉल सा डीप डाउन कंपैरिजन। एंड गाइज कोई डाउट रह जाती हो मन में तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।